जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो पूरे देश में कांग्रेस का बड़ा भारी प्रभाव था। हालांकि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का जो आंदोलन है उसको वही समाप्त करके देश में राजनीतिक दलों को नया नाम रख करके काम करना चाहिए। और 74 में जब कांग्रेस इस देश में इमरजेंसी लेकर के आई तो भारतीय जनसंघ को जनता पार्टी में विलय किया, क्योंकि राष्ट्रवादी विचार के काम करने वाले लोगों के मन में एक भाव हमेशा रहता था, पार्टी बाद में देश पहले। और 74 वो समय था जब देश को बचाना था, देश के लोकतंत्र को बचाना था, इमरजेंसी से कांग्रेस को बचाना था। इसलिए जनसंघ ने अपने आप को समाप्त किया, लेकिन जनता पार्टी बनाकर देश की जनता को विकल्प दिया और देश के लोकतंत्र को जिंदा किया। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी का प्रयोग एक तरीके से फेल होने लगा। लोगों को लगने लगा कि ये जो राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं कि ये जनता पार्टी पे कब्जा ना कर ले। अटल जी सर्वमान्य व्यक्ति थे, सर्वस्वीकृत व्यक्तित्व थे, लेकिन सर्वमान्यता सर्वस्वीकृति होने के बाद भी अटल जी को लगता था कि जिस विचार और जिस मिशन को लेकर के हम खड़े हुए हैं उस विचार के साथ समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि ये विचार ही हमें देश की प्रेरणा, देश की सेवा करने की प्रेरणा देता है। थोड़े दिन के लिए देश में कांग्रेस ने फिर अपना कुचक्र चला, वापस से 13 महीने चुनाव हुए, 1.5 साल बाद अटल जी की 13 महीने की सरकार बनी। और ये पहली बार था कि भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए परमाणु विस्फोट हुआ और भारत की जय जयकार और भारत की ताकत दुनिया में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण। तो पहली बार जो देश की अर्थव्यवस्था थी उसमें परिवर्तन के नए स्वर अटल जी के नेतृत्व में आए। 40 साल तक इस देश के गांव सामान्य सुविधाओं से वंचित रहे। प्रधानमंत्री सड़क योजना देकर के अगर ग्रामीण सड़क, अगर हर गांव को जोड़ने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो गोल्डन कॉरिडोर की स्थापना हुई, एक लंबे समय के बाद भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जिस नेशनल हाईवे के नेटवर्क से जुड़ने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किया। देश में माइनिंग से लेकर बहुत सारे विषयों को लेकर के अटल जी के नेतृत्व में नई पहल हुई। देश में नए शासन ने करवट ली और राजनीति में लगने लगा कि राजनीति में अब वो लंबा चलेगा जो परिवार के आधार पे नहीं, अधिनायकवाद के आधार पे नहीं, जो परफॉर्मेंस के आधार पे और गवर्नेंस के आधार पे आएगा वो शासन में रहेगा। और इसलिए 25 दिसंबर को हम गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, जहां अटल जी के नेतृत्व में हम सड़कों को, परिवहन के साधनों को हम आम आदमी और गांव गरीब तक लेके गए। उसी काम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक लेकर के गए। ये बड़ा परिवर्तन 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी माने सुशासन वाली सरकार के रूप में हम पहचाने जाए। 5 साल में एन वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में मणिपुर में हम कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के गए हैं, लेकिन अभी हमारी ये लड़ाई और लंबी चलने वाली है। हमें मणिपुर को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में बनाने के लिए और मेहनत और प्रयास करने हैं। मणिपुर के गौरव को, संस्कृति को, यहाँ के खेलों को, यहाँ के सेना में भर्ती होने की प्रवृत्ति को, यहाँ के उद्योगों को, यहाँ के जंगल को, यहाँ के व्यापार को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की सेवा के लिए कार्य कर रही है। और इसलिए आज कार्यकर्ताओं को कार्यालय में अटल जी की इस जन्म जयंती के अच्छा कोई दिवस नहीं हो सकता जब हम यहाँ पर वापस से अगले चुनाव में जाएंगे, जनता का समर्थन मांगेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अटल जी के सुशासन के संकल्प को मणिपुर में आगे बढ़ाएंगे। यही संकल्प हमें आज लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं पुनः खुरुमजरी मरुना मणिपुर की
election की in charge अदुगा union government की यामना ममिंग लेरबा अदुगुम्बा भारतीय जनता पार्टी की मरुओइबा union minister भूपेंद्र यादव जी ख्वाइदगी अखोइगी लाइव खबरसी भूपेंद्र यादव जी union minister ना लाकांदा मणिपुर लाकांदा अदुगुम्बा यामना लेखिद्रबा अटल बिहारी वाजपेयी जी यामना nationalist भारत चिबु मसक तांबा पृथ्वीदा अदुगुम्बा भारतीय जनता पार्टी के leaders माबु निंगसिंग बोइना अखोइना good governance day ना 25 December सही खुदी पांगतोक पसलाइदा भूपेंद्र यादव जी यावन पांगतोक फंगो सिगिदमक्ता भूपेंद्र यादव जी को स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पे पधारे और ये सेलिब्रेशन करें। अटल जी की मान करी पालन में बीजेपी लीडरशिप most of the leadership याम committed to the याम sacrifice to work अदुगुम्बा leader ना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मान नांग की स्पीच अनुमित्राउं दो इखक प्राइम मिनिस्टर वरम तो मान मधुगी मासी resignation people सत्य दबन अनुमिति तो मान people बसन आई opposition द लेरनी खाने नोई में आंतरंग लोग तूने तो नहीं सलनी अदुबो नोई ने खांगे तो बदी आई खोई याव करने नोई की सरकार से सलाह भी आरोई अदुबो आई खोई नोई की सरकार सलाह ना तो हज़ना support तो भी कने नोई सरकार सलाह भी याद ना तो तौनी है भी ना तब नोई की सरकारी सलाह भी यान ना आई full support तो भी कने नमान की मधुगी बसन अदगी मणिपुर याम ना मई चाप याम ना ईरान मखते क्या है सब माना प्राइम मिनिस्टर वही है फिर एमएलए वही है मदद माना क्या हुआ कैसे हुआ सारा अच्छा है अच्छा होता तो यहाँ नहीं आता है अरे सामने माशी यामना मेगी का नोदा उगन ब खंगन भाई तारे माशी अदुन मागी शी अतांग ब लीडर मनी अदुन माना what he want grassroots प्रजा वाला यो है बनी leaders should be with the peoples अदुना ngasi अखोइना याम short पैरासिदा BJP की government Manipur we got the careers we got the the stamina to show our report card to the peoples because of his guidance barandi atopa government amatana report card akoina kari tawige se ngasi ba loi themendra have you ever seen that the earlier previous government has distributed their report card to the peoples but now with photographs and the numbers, we are going to the peoples. You see, these are the things what we have done. See, question Atal Bihari Vajpayee ji ne पावन में grassroots का transparency, sacrifice. समझना है तो मेरा नहीं आपका ये पोर है देखो ये खाना नहीं खाता है देखो उसको पानी नहीं पी रहा है देखो वो रसा खराब है देखो हाय ऐगी वाली दिलो तब नी की गेम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पामंबा देश हॉर्स प्रजा लोइना नहीं कोई शासन गुड गवर्नेंस फॉर द पीपल्स वेलफेयर है तो कोई मखा तान तो बुंगा मुखोन मिनसी है जय